नमस्ते और कार्यजीवन संतुलन कौशल पर इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सीखेंगे कि कार्यजीवन संतुलन क्या है, यह महत्वपूर्ण क्यों है और इसे कैसे हासिल किया जाए। कार्यजीवन संतुलन क्या है? कार्यजीवन संतुलन यह है कि आप अपना समय और मानसिक क्षमता कैसे समायोजित करते हैं। आप उन्हें काम पर और काम के बाहर अपने जीवन में उपयोग करते हैं। इस समायोजन से आपको कार्यस्थल पर सभी कार्य और असाइनमेंट पूरे करने में मदद मिलेगी और व्यक्तिगत हितों, शौक, परिवार और दोस्तों पर खर्च करने के लिए ऊर्जा है या बस आराम कर रहे हैं। कार्यजीवन संतुलन भी सामंजस्य की स्थिति हो सकती है आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच, जैसे कि आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका समुदाय और आपका व्यक्तिगत विकास। जब ये पहलू संरेखित होते हैं तो आप अच्छा और पूर्ण महसूस कर सकते हैं। लेकिन कार्यजीवन संतुलन कोई निश्चित या स्थिर अवधारणा नहीं है। यह आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, आपके जीवन स्तर, आपके करियर लक्ष्यों और आपकी स्थिति को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। कार्यजीवन संतुलन भी सभी के लिए एक जैसा समाधान नहीं है। जो चीज एक व्यक्ति के लिए काम करती है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकती। इसलिए कार्यजीवन संतुलन की अपनी परिभाषा खोजना महत्वपूर्ण है। और इसका आपके लिए क्या मतलब है? कार्यजीवन संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है? कार्यजीवन संतुलन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। कुछ लाभ इस प्रकार हैं। काम पर और घर पर तनाव का स्तर कम हो गया। तनाव आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे सिरदर्द, अनिद्रा, चिंता, अवसाद और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अपने काम और निजी जीवन को संतुलित करके आप अधिक काम, थकान और दीर्घकालिक तनाव से बच सकते हैं। अधिक ध्यान और एकाग्रता। जब आप काम या व्यक्तिगत मांगों से अभिभूत नहीं होते हैं तो आप दोनों क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आप उन विकर्षणों और रुकावटों से भी बच सकते हैं जो आपकी उत्पादकता और काम की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। नौकरी से संतुष्टि का उच्च स्तर। जब आपके पास कार्यजीवन का अच्छा संतुलन होता है तो आप अपने काम का अधिक आनंद ले सकते हैं और अधिक प्रेरित और व्यस्त महसूस करते हैं। आप उस नाराजगी और हताशा से भी बच सकते हैं जो अधिक काम करने या कम सराहना महसूस करने से उत्पन्न हो सकती है। दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते। जब आपके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय और ऊर्जा है तो आप अपने संबंधों और समर्थन नेटवर्क को मजबूत कर सकते हैं। आप उन झगड़ों और गलतफहमियों से भी बच सकते हैं जो अपने प्रियजनों की उपेक्षा या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकते हैं। व्यक्तिगत खुशहाली में वृद्धि। जब आपके पास अपने लिए समय और ऊर्जा हो तो आप अपने शौक और रुचियों को पूरा कर सकते हैं। नए हुनर सीखना, व्यायाम, ध्यान करें या ऐसा कुछ भी करें जिससे आपको खुशी और संतुष्टि मिले। आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करके अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में भी सुधार कर सकते हैं। कार्यजीवन संतुलन कैसे प्राप्त करें? कार्यजीवन संतुलन हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ रणनीतियों और सुझावों से यह संभव है। यहाँ कुछ सुझाव हैं। अपने मूल्यों को जानें। इस बारे में सोचें कि जीवन में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप इन चीजों पर कितना समय बिताते हैं? आप उन पर कितना समय बिताना चाहते हैं? ऐसे कौन से सौदे या समझौते हैं जो आप करने को तैयार हैं? अपने मूल्यों को जानने से आपको अपने लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं और सीमाएं निर्धारित करने में मदद मिल सकती है। समय प्रबंधन का अभ्यास करें। कैलेंडर, ऐप्स और कार्य सूचियां आपके समय का हिसाब रखने के लिए उपयोगी उपकरण हैं। वे आपको आगे की योजना बनाने, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने, कार्य सौंपने, विलंब से बचने और अनावश्यक या कम प्राथमिकता वाले अनुरोधों को न कहने में भी मदद कर सकते हैं। सीमाओं का निर्धारण। अपने और दूसरों के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं और सीमाएं निर्धारित करें। आपकी उपलब्धता, संचार, कार्यभार के बारे में और जिम्मेदारियां। जब कोई चीज आपकी प्राथमिकताओं या मूल्यों से मेल नहीं खाती तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से ना कहना सीखें। दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान करें। समर्थन मांगें। आपको सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों से मदद लें। प्रबंधक, संरक्षक या पेशेवर जब आपको इसकी आवश्यकता हो, वे सलाह दे सकते हैं। सहायता, प्रतिक्रिया या भावनात्मक समर्थन जो आपके जीवन को आसान बना सकता है और अधिक आनंददायक। अपना ख्याल रखा करो। आपका स्वास्थ्य और कल्याण कार्यजीवन संतुलन के लिए आवश्यक हैं। पर्याप्त नींद, अच्छा खाएं, पानी पर नियमित रूप से व्यायाम करें और आराम और रिचार्ज करें। आपका विचार और शरीर अस्वास्थ्यकर आदतों से बचें, जैसे धूम्रपान, अत्यधिक शराब पीना या नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं जो नुकसान पहुंचा सकता है। आपका स्वास्थ्य और प्रदर्शन लचीले बने और अनुकूलनीय। कार्य संतुलन एक निश्चित नहीं है या स्थिर अवधारणा। यह बदल सकता है आपकी स्थिति के आधार पर। जरूरतें और प्राथमिकताएं खुल के बोलो।
नई चीजें आजमाने के लिए, नए कौशल सीखना और अपनी योजनाओं को समायोजित करना। और लक्ष्य, जब आवश्यक हो तैयार रहें अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए। अवसर और परिवर्तन जो आपके कार्यजीवन संतुलन को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष, कार्य संतुलन एक स्वस्थ खोज रहा है और स्थायी संतुलन काम के बीच और आपके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू। इसके लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता है। कार्यों और गतिविधियों को प्राथमिकता देना और समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना। कार्य संतुलन आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है, उत्पादकता, संतुष्टि, रिश्तों और कल्याण। यह आपको अपना व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करने में भी मदद कर सकता है। और पेशेवर लक्ष्य, कार्य संतुलन हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ रणनीतियों और युक्तियों से यह संभव है। हमें उम्मीद है कि इस पाठ्यक्रम ने आपको अपने कार्यजीवन संतुलन कौशल को बेहतर बनाने के बारे में कुछ उपयोगी अंतर्दृष्टि और विचार दिए हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और आपकी कार्यजीवन संतुलन यात्रा के लिए शुभकामनाएं।